सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बिल्कुल सेम उसी के जैसा है कि किसी मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स का इमिट होना इज़ नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो फिनोमिना है वो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का है, इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का है। तो अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो व्हेन रेडिएशंस विद सर्टेन मिनिमम, अच्छा यहाँ पर अब ये रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी का एक रेडिएशन चाहिए ही चाहिए। जिस सरफेस की हम बात कर रहे हैं उस सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को इमिट होने के लिए एक लीस्ट फ्रीक्वेंसी का अमाउंट ऑफ रेडिएशन चाहिए होगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला, कि एटलीस्ट इतनी फ्रीक्वेंसी हो जो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करा सके। अगर आप उससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी वाले फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को डालेंगे तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। लेकिन अगर आप उससे एक फिक्स जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इस मेटल का है कि वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ होने देगा, अगर इस पर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन को डाला जाए, अगर उससे कम डालोगे तो इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं होंगे। यानी कि इसके पास एक बॉन्डिंग एनर्जी है। मैं ये कह करके चल रहा हूँ कि मैंने कहा कि एक्स अमाउंट फ्रीक्वेंसी का अगर मैं रेडिएशन इसके ऊपर डालता हूँ तो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, लेकिन अगर मैंने वाई अमाउंट फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन डाला और तब इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सरफेस का अपना एक वर्क फंक्शन है। यहाँ पर एक नाम आ रहा है वर्क फंक्शन। यानी कि वर्क फंक्शन वो पार्ट होता है किसी भी सरफेस का। वर्क फंक्शन वो एक यहाँ से क्वांटिटी होती है, क्वालिटेटिव वैल्यू होती है जो इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस के अंदर बांधे रखती है। अब इस वर्क फंक्शन की अपनी एक पर्टिकुलर वैल्यू है। अगर मैं इसकी वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू की फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन डालता हूँ तो ही इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा। अगर मैं इस वर्क फंक्शन की वैल्यू से कम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू का रेडिएशन डालता हूँ तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। तो व्हेन रेडिएशंस विद सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नोट से जिसे हमने डिफाइन किया है, स्ट्राइक द सरफेस ऑफ अ मेटल, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। जब आप एटलीस्ट इतनी फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन को डालते हो तो ही इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे फ्रॉम द मेटल सरफेस। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड द इलेक्ट्रॉन्स विच आर इमिटेड, जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए हैं, दोज आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। उन इलेक्ट्रॉन्स को हम नाम देंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स का। द करंट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और जब वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट हो रहे होंगे या इमिट हो रहे होंगे किसी भी मेटल सरफेस में से, तो पर्टिकुलरली जिस मशीन के दौरान, जिस मशीन के थ्रू हम ये पता करते हैं, वहाँ पर एक अमाउंट ऑफ करंट भी हमें दिखाई देता है। उस करंट को नाम दिया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट का। तो जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे दैट आर द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इफेक्ट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड द करंट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। Second point is the electrons are ejected only if the radiation striking the surface of the metal has at least a minimum frequency called threshold frequency। यानी कि उस सरफेस की एक पर्टिकुलर अपनी अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। अगर इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा अमाउंट की फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन हम डालते हैं तो ही इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन एग्जामिनेशन में आ जाती है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट अ मेटल सरफेस कंटेन। ठीक है, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर ही कोई इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, इजेक्ट हो सकता है। द मिनिमम पोटेंशियल एट विच द प्लेट फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन भी एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या चीज़ हुआ कि ये एक मिनिमम पोटेंशियल की वो वैल्यू है जहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो करंट अभी यहाँ पे दिख रहा था, इलेक्ट्रॉन्स के इजेक्ट होने पर जो अमाउंट ऑफ करंट आ रहा था, अगर वो करंट की वैल्यू जीरो हो जाए तो जिस पोटेंशियल पर, जिस वोल्ट पर करंट का अमाउंट जीरो हो जाएगा, इसका मतलब देयर इज नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो पोटेंशियल कहलाएगा मिनिमम पोटेंशियल और उस पोटेंशियल का नाम होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टॉपिंग ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रोकने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। नेक्स्ट वन इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी। अब दो नाम आए हैं, देखो, एक तो आई है फ्रीक्वेंसी, एक आया इंटेंसिटी। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है बारंबारता, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रिपीटेशन, कितनी तेजी के साथ कितनी बार बार जल्दी 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 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि रेडिएशन हम डाल रहे हैं, दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी। और इंटेंसिटी की अगर हम बात करते हैं तो इंटेंसिटी का मतलब होता है कि कितनी तेज इसकी वैल्यू है।
फ्रीक्वेंसी की कितनी हाईएस्ट स्ट्रेंथ है, कितनी डेफिनेट स्ट्रेंथ है, दैट इज़ द इंटेंसिटी या बल्कीनेस आप कह सकते हो उसको। तो ये जो वेलोसिटी होती है इजेक्शन वाले इलेक्ट्रॉन्स की, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट हो रहे हैं, जो इमिट हो रहे हैं, वो डिपेंड करेगी किस बात पर, फ्रीक्वेंसी पर। जो रेडिएशन हम इंसिडेंट करा रहे हैं ऑन टू दी मेटल सरफेस, उसकी फ्रीक्वेंसी पर, ना कि उसकी इंटेंसिटी पर। नेक्स्ट वन इज द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। जो रेडिएशन आप डाल रहे हो उसकी इंटेंसिटी कैसी है, उस बात पर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ फोटोन्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए हैं। दोनों बातें अलग अलग हैं, दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस बात पर डिपेंड करती है और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स किस बात पर डिपेंड करती है। तो वेलोसिटी डिपेंड कराएगी किस बात पर, फ्रीक्वेंसी पर, नॉट इंटेंसिटी। और इसी तरीके से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करेंगे किस बात पर, इंटेंसिटी पर, नॉट ऑन द फ्रीक्वेंसी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद आ जाती है आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। ये इक्वेशन एग्जामिनेशन में लिखने के लिए पूछी जाती है और यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फॉर्मूलाज को यूज़ करना है और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। तो जैसे अब ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दी आइंस्टीन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, आइंस्टीन ने सबसे पहली चीज़ तो ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो इक्वेशन है वो किस पर्पज़ से दी। तो आइंस्टीन ने काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की कैलकुलेशन करी बाय यूजिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बेसिकली मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से इजेक्ट हो रहे थे आफ्टर एब्जॉर्बिंग द सम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए हैं, उनके नंबर और उनकी जो स्पीड है वो दो बातों पर डिपेंड कर रही थी। नंबर वन, अगर हम उसकी स्पीड की बात करते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। अगर हम उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो वो किस बात पर डिपेंड करेगी, सीधे सीधे फ्रीक्वेंसी के अलावा एक दूसरी चीज़ थी, इंटेंसिटी। तो ये दो चीज़ें थे, दो डिपेंडेंसी फैक्टर थे। अब यहाँ से आइंस्टीन ने एक और करिकुलम निकाल लिया कि भाई इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी उसको अगर कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करेंगे कि एब्जॉर्ब्ड एनर्जी देखिए कि इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब करी थी और उसमें से माइनस कर दीजिए मेटल सरफेस की थ्रेशोल्ड एनर्जी को, जितनी मेटल सरफेस की फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, मिनिमम एनर्जी होती है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को लिखा उसने 1/2 mv², क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यही होता है। मैक्सिमम के लिए वेलोसिटी मैक्सिमम यूज़ की। एब्जॉर्ब्ड एनर्जी होती है h न्यू, प्लांक्स कांस्टेंट के अकॉर्डिंग, प्लांक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्लांक्स थ्योरी में अभी हमने देखा कि एनर्जी एब्जॉर्ब जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी के। तो यहाँ से जब प्रोपोर्शनलिटी हटी थी तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आ गया था जिसका नाम था प्लांक्स कांस्टेंट, दैट इज h। तो h न्यू इज द फॉर्मूला, ये आ गया। माइनस करेंगे इसमें से कितना, h न्यू नोट, जो इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है। प्लांक्स थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी रेडिएशन। ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है किसी भी रेडिएशन की, उसी को थ्रेशोल्ड एनर्जी का नाम दिया गया है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं अगर हम, या थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर हम कह रहे हैं, तो उसका मतलब ये है h न्यू नोट। खाली फ्रीक्वेंसी कहेंगे तो न्यू नोट, जब एनर्जी कहेंगे तो उसमें प्लांक्स कांस्टेंट की मल्टीप्लिकेशन साथ में हो जाएगी, तो वो थ्रेशोल्ड एनर्जी बन जाती है। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हो गया जिससे ज़्यादा एनर्जी का रेडिएशन अगर मैं डालूंगा तो ही इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। और ये जो एनर्जी होती है वो किसी भी मेटल सरफेस के लिए वेरीड करती है, अलग अलग होती है। कॉपर के लिए अलग रहेगी, सोडियम के लिए अलग रहेगी, आयरन के लिए अलग रहेगी। इस तरीके से थ्रेशोल्ड एनर्जी डिफरेंट मेटल्स के लिए या डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होती है। तो जब इन दोनों में से हम क्या कर लेते हैं, h की वैल्यू, यानी h को अगर मैं कांस्टेंट निकाल लूँ तो मेरे पास एक फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे h न्यू माइनस न्यू नोट। और न्यू का फॉर्मूला अभी हम पढ़ करके आए हैं, न्यू होता है c/λ। तो ये न्यू नोट के लिए लग जाएगा c/λ नोट। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, उसी तरीके से थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगी, जो मिनिमम वेवलेंथ होगी, जिसको हम लैम्डा नोट से रिप्रेजेंट करेंगे, जो बेसिकली यहाँ पर लिखी हुई भी है। और इन दोनों में से अब मैं c कॉमन अगर निकाल लूँ तो ये फॉर्मूला बन जाता है मेरे पास कुछ ऐसा, hc आ जाएगा बाहर 1/λ माइनस 1/λ नोट। ये हमारे पास आ गई आइंस्टीन की इक्वेशन। यानी कि फर्स्ट काम आपका यह है कि काइनेटिक एनर्जी को हम बताएंगे कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी एब्जॉर्ब्ड एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी के। और थ्रेशोल्ड एनर्जी जो बेसिकली ये एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है वो है h न्यू, और थ्रेशोल्ड एनर्जी है h न्यू नोट।
आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अगर मैं लगाता हूँ 1/2mv², मैक्सिमम के लिए हम यूज़ करेंगे इसको, इज इक्वल्स टू में h कॉमन निकाल लिया, न्यू माइनस न्यू नोट बचेगा। अब जब इसमें न्यू नोट की वैल्यू में न्यू और न्यू नोट की वैल्यू मैं इसमें लगाऊंगा तो वैल्यू कुछ ऐसी आएगी, काइनेटिक एनर्जी बराबर यानी कि 1/2mv² इज इक्वल्स टू h बाहर आ गया, न्यू की वैल्यू लगा दी c/λ, यहाँ पर आ जाएगी c/λ नोट, c कॉमन निकाल लेंगे वापस से, तो कुछ इस टाइप की इक्वेशन हमारे पास होगी जो कि आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन कहलाती है फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन।